देखो एक तरफ तो होते हैं जो लोग अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, और एक तरफ होते हैं जो लोग बेकार दिखते हैं। अब मैं इन दोनों में से ही सबसे बुरी कैटेगरी में था। वो था बीच में भी नहीं, हल्का सा, मतलब ये मेरी जो सुई थी हल्का सा अनअट्रैक्टिव पे ही थी, मतलब अगली पे ही, बेकार दिखते हैं उन पे ही, लेकिन पूरी वहाँ नहीं थी। तो मैं हमेशा ना इस डाउट में रहता था कि अरे यार मैं बढ़िया दिखता हूँ कि नहीं दिखता। कभी 2 दिन लगेगा मेरे को कि अरे मैं बढ़िया दिखता हूँ, मैं भी बढ़िया दिखता हूँ। फिर 4 दिन मेरे को लगेगा कि अरे नहीं यार, मेरे में वो बात नहीं है, नहीं यार मैं बढ़िया नहीं दिखता यार। फिर मुझे अगले दिन लगेगा कि अरे शायद से मैं ही बढ़िया दिखता हूँ। मतलब हमेशा इसी डाउट में परेशान रहूँगा। मैं अलग अलग फ़ोटोज़ खींचूँगा, लोगों से पूछूँगा। मैं ट्यूशन में था अपने, और एक लड़की थी बगल में, और उसकी दोस्त इस वाली दीवार की तरफ थी, मतलब ऐसा बीच में गली है, गली भी नहीं, चलने का रास्ता है घर के अंदर, और लड़की इस तरफ है, एक लड़की इस तरफ है। तो ये लड़की उसको चिढ़ाती। ऐसा होता है ना कि हम अपने दोस्तों को चिढ़ाते हैं जब हमारा दोस्त किसी लड़की के साथ खड़ा होता है कि अरे ऐसा चिढ़ाते हैं ना। तो जो लड़की मेरे साथ खड़ी थी उसको भी उसकी दोस्त ऐसे चिढ़ा रही थी, और उसका रिएक्शन पता है कैसे आया कि अबे पागल है क्या। मैं समझ गया था, समझना गया, पता लग जाता है ये। कहती अबे पागल है क्या, छी। मतलब क्या ही बोलोगे। इग्नोर ही किया, और क्या, ऐसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ। बेकार तो बहुत लगा था। देखो जब तुम बेकार दिखते हो तब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि तुम्हें लड़कियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन एक ये भी होता है कि रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलती है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, टांग खींचेंगे तुम्हारी बार बार, और वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो तुमसे सुपीरियर हैं थोड़े से। और जब तुम अपने लुक्स पे काम करते हो तो वही लोग फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तुम्हें कि आज बढ़िया दिख रहा है यार, क्या बात है यार, तो बहुत बढ़िया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लुक्स को सुधारेंगी, उनसे पहले मैं उनके बारे में बात करूँगा जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगी। बस ये लुक मैक्सर वगैरह, हर कोई लुक मैक्सर ये एक ही चीज़ बोलते रहेंगे कि अरे अपने अपने गाल ऐसे काट लो, ऐसे ऐसे कर लो तो तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, और सेलिब्रिटी ये करते हैं। चुप गांडू, क्या बकवास है, मतलब कि अपने अपने गाल काट लो। अच्छा दिखने का पता नहीं, लेकिन एक नंबर के चूजे पक्का दिखोगे तुम ये करते हो। तुम्हारे दोस्त ही बोलेंगे भाई क्या कर रहा है ये। और देखो अट्रैक्टिवनेस ये नहीं होती कि जो तुम्हें एफर्ट, मतलब ये एफर्ट डाल के करनी पड़े। जैसे बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें हर टाइम ऐसे ऐसे अपने बाइसेप वगैरह ऐसे फ्लेक्स करनी है, ये तभी दिखेगी तुम्हारी बॉडी है। अगर तुम्हें कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है तो तुमने वो अचीव नहीं किया अभी तक। अगर मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरी बॉडी है, मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे टाइट रख रहा हूँ, तो मेरी बॉडी अभी नहीं बनी ढंग से। मेरी बॉडी तब बनेगी जब मुझे कुछ पंप करने की, कुछ फ्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और तब भी मेरी बॉडी दिखे। तो वो होगा, वो मेरे को अचीव करना है। वैसे ही अट्रैक्टिव दिखने का मतलब ये नहीं होता कि तुम 24 घंटे कर ही नहीं पाओगे। क्या क्या बकवास है भाई। और ये तुम्हें बकवास करेंगे कि अरे अरे स्क्विंटिंग स्क्विंचिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है, पता क्या है चीज, तुम्हें पूरा चाइनीज़ बना देंगे ये लोग। कि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छे दिखने के लिए तुम्हें कोई ऐसे फालतू का एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें वो तरीके बता रहे हैं जो मॉडल्स यूज़ करते हैं फ़ोटो अच्छी खिंचाने के लिए, बस अच्छा दिखने के लिए नहीं, बस फ़ोटो अच्छी खिंचाने, फ़ोटो में बड़े दिखने के लिए। तुम्हें बिल्कुल मॉडल वाली चीज़ें बताएंगे जो मॉडल करते हैं कि अरे पोटेशियम पोटेशियम खाओ, पोटेशियम से ब्लोटिंग कम होती है। तो मेरा चेहरा देखो, क्या तुम बता पा रहे हो कि मेरा चेहरा ब्लोटेड है कि नहीं है, या मेरी ब्लोटिंग कम हुई है कि नहीं हुई है? तुम्हें पता लग रहा है? अगर मैं जो ये कहते हैं केला खा, वेला खा, पोटेशियम खा, अगर मैं वो खा भी लूँ तो भी अगली वीडियो में तुम ये नहीं बता पाओगे कि मेरी ब्लोटिंग कम हुई है या ज़्यादा हुई है। रियल लाइफ में किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई तेरा फेस ब्लोटेड है, कि तुम्हें कोई भी आके ये नहीं बोलने वाला कि अरे भाई भाई तूने पोटेशियम खाया है क्या, तेरा फेस कम ब्लोटेड लग रहा है। क्या क्या फालतू बकवास है भाई। और ये इनकी आयरनी देखो, ये लोग बोलेंगे कि अरे कार्ब्स, अपनी वीडियो में मैं एक झाटू की वीडियो देख रहा था मैं, वो कहता कि हाँ यार तुम्हें कार्ब्स कम कर देने चाहिए और प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। फिर अगले ही पॉइंट में कह रहा है कि अरे पोटेशियम खाओ, पोटेशियम के लिए बेस्ट सोर्स है तुम्हारा केला, 2 केला खा लोगे, 3 केला खा लोगे तो हो जाएगा।
एक तरफ झांटू ये कह रहा है कि कार्ब्स मत खाओ, और एक तरफ बेवकूफ़ उसी वीडियो में उसी पॉइंट के बाद कह रहा है कि अरे केले खाओ केले। अबे क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। देखो रियल लाइफ कोई रैम्प वॉक नहीं है या कोई मॉडलिंग वाला स्टेज नहीं है कि तुम्हें हर वो छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो मॉडल लोग करते हैं। और ना ही आम लोग जो हमें लोग देखते हैं वो लोग कोई जज हैं कि अरे अरे नहीं यार इसका फेस है ना ब्लोटेड लग रहा है, अरे इसने पोटेशियम नहीं खाया, इसने ये नहीं खाया वो नहीं खाया, और इसका फेस कम ब्लोटेड लग रहा है, इसने पोटेशियम खाया, केला खाया इसने, ये भाई केला खा के आया है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोई तुम्हें ऐसे जज नहीं करने वाला, बल्कि ये जो एफर्ट बताते हैं तुम्हें, जो भी करने को बताते हैं, उससे 0.2% ऐसे चेंजेस दिखेंगे तुम्हारे अंदर, तुम बता ही नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। आप सबसे पहला है ड्रेसिंग सेंस। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करो। बस वो नहीं कि जो ट्रेंड में हो, ऐसे कपड़े नहीं। भले तुम्हें ट्रेंड के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ यार मैं बढ़िया दिख रहा हूँ भाई। देखो ट्रेंड में आके कभी भी ज़्यादा चीज़ें मत लेना, क्योंकि ट्रेंड क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। अभी 1 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, अभी कुछ और ट्रेंड होगा, और मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये और जल्दी बदलने वाले हैं। तुम ट्राई करने के लिए 1-2 कपड़े ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को इन कपड़ों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके बाद तुम कपड़े खरीद के बस पैसे बर्बाद करोगे। क्योंकि जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसमें तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम बढ़िया दिख रहे हो, तो सामने वाले को कैसे लग सकता है। मैं एक एडवाइस दूंगा, जिस भी रंग के तुम कपड़े लोगे वो कलर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे स्किन के कलर के साथ मैच करे, या तुम्हारे स्किन के कलर को थोड़ा और उभर के दिखाए, तुम्हें और अच्छा दिखाए। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमारे को डल दिखाते हैं काफ़ी, और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमारे को काफ़ी बढ़िया दिखाते हैं। मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें फ़ैशन के बारे में जानना है तो तुम किसी एक फ़ैशन यूट्यूबर पर जाओ जो सिर्फ फ़ैशन के बारे में बात करते हो। वैसे एक मैं तुम्हें चैनल सजेस्ट करूँगा, बी योर बेस्ट। और वैसे ही मैं तो पूरा दिन बनियान में रहता हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस मेरे हिसाब से नहीं दे सकता फ़ैशन के बारे में। और देखो दूसरा है कि तुम्हें अपने हाथ ऐसे उठाने हैं और ऐसे मुट्ठी बनानी है, और अपना पोस्चर सही करना है, बॉडी का पोस्चर। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पहले मैं कैसे पोस्चर अपने बना के रखता था। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो बिल्कुल ऐसे आगे ऐसे झुका हूँ आगे की तरफ, ऐसे बिल्कुल ऐसे कह लो कि एक सी बन रहा है, सी बिल्कुल एक ऊँट की तरह, रेगिस्तान का ऊँट है। इसको एकदम ऐसे ठीक करो, शोल्डर थोड़े ऊपर, चेस्ट आगे, ऐसा वो बढ़िया लगता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई तुम शाहरुख खान बन जाओगे, लेकिन हाँ एक ऊँट से तो अच्छे दिखोगे तुम। और तीसरा है कि अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने का ट्राई मत करो। बहुत से लोग होंगे जो अपनी हाइट को लेके इनसिक्योर होंगे या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो क्या करेंगे, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने का ट्राई करेंगे। जैसे मैं ये करता था कि अगर कोई मुझको लग रहा है कि अरे मेरे से हल्का सा लंबा है ये, तो मैं पूरा से ऐसे एकदम ऐसे करने लग जाऊँगा एकदम कि नहीं अपने आपको दिलासा देने के लिए कि अरे नहीं, अरे मैं ऐसे छोटा थोड़ी हूँ, मैं तो उसके बराबर हूँ। ये चीज़ काफ़ी अनअट्रैक्टिव दिखती है, और सामने वाला जो देख रहा है उसको तो बेकार लगता ही लगता है। तुम्हें खुद अंदर से बेकार लगता है कि तुम क्या कर रहे हो यार, ये क्या ये पूरा एकदम ऐसे स्ट्रेच हो गया, क्या कर रहे हो यार ये। तुम्हें खुद अंदर से होता है कि क्या कर रहा हूँ मैं यार ये। मैं बोलूँगा बिल्कुल इसका उल्टा करो। मैं ये करता हूँ कि जब मुझे ऐसा होता है कि अरे यार सामने वाला लंबा है, ये वो ऐसा, कभी भी इनसिक्योरिटी हो रही होती है, तब मैं उसे छुपाने का बिल्कुल ट्राई नहीं करता। मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ, और मैं जानबूझ के अपने आप को छोटा दिखाने की ट्राई करता हूँ, और अपने आप से पूछता हूँ कि हाँ भाई छोटा हो गया तो इससे ये लंबा हो गया, ठीक है, क्या हो गया अब, क्या दुनिया बदल गई क्या। मैं अपने आसपास देखता हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर अपने आप से एक और सवाल पूछता हूँ कि क्या इसने कुछ उखाड़ लिया मेरे से लंबा होके। मैं कहता हूँ नहीं यार, तो वही तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस ठीक है लंबा है। मैं मतलब अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कोप कर रहा है यार, ये तो कोपिंग मैकेनिज्म है ये तो। ठीक है कोई बात नहीं, कोप कर रहा हूँ, लेकिन कोप करके भी अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ बढ़िया हो रही है, तो कोप करने में बुराई क्या है। अब चौथी चीज़ है बाल। वैसे तो मुझे वो रेटिंग स्केल इतना पसंद नहीं है, जो वो कहते हैं ना कि अरे भाई मेरे को रेट कर 10 आउट ऑफ कितना रेट करेगा मेरे को। लेकिन अगर तुम्हारे बाल बढ़िया हैं तो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस 2 या 3 पॉइंट से बढ़ सकती है। तुमने मेरे कमेंट देखे होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बालों में क्या लगाते हो यार, बहुत बढ़िया टेक्सचर आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है।
बस नारियल का तेल और कुछ भी नहीं है। तुम शैम्पू करना थोड़ा कम कर दो और कोई भी हल्का सा जो पतले तेल होते हैं जैसे नारियल का तेल हो गया, तुम वो लगा सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारे बाल थोड़े ज़्यादा काले दिखेंगे, थोड़ा टेक्सचर आएगा अच्छा सा और वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे मेरे बाल तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी खड़े हैं, पहले बाल ऐसे नहीं हो पाते थे मेरे। मैं अब ऑलमोस्ट पूरी स्कूल लाइफ मेरे बाल ऐसे रहे हैं, ऐसे बिल्कुल बैठे हुए, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई टेक्सचर नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम रूखे हुए मुरझाए हुए, क्योंकि शैम्पू मैं रोज़ करता था पहले। अब छठा है फिजिक और कार्डियो। अब फिजिक या कार्डियो नहीं, फिजिक और कार्डियो तुम्हें दोनों करना है। फिजिक पे भी काम करना है और कार्डियो पे भी काम करना है। अब देखो, हार्ट है तुम्हारे बॉडी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल। अगर तुम उसको ही ट्रेन नहीं करोगे, अगर तुम्हारा हार्ट ही ठीक नहीं है, तो तुम्हारी कितनी बढ़िया बॉडी है, तुम बाहर से कितने बड़े दिखते हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँगा तुम भले ही लुक्स के लिए ना करो, अपनी हेल्थ के लिए करो। दूसरा है फिजिक पे काम करो अपनी। लोग क्या करते हैं, लोग जिम जाते हैं, फिजिक करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उन एरियाज़ को छोड़ देते हैं जो उनको अट्रैक्टिव दिखाएंगे। और वो एरियाज़ हैं तुम्हारे ये नेक, तुम्हारे ट्रैप्स, तुम्हारे शोल्डर्स, तुम्हारे ये फोर आर्म्स, तुम्हारे बाइसेप, ट्राइसेप, बेसिकली पूरा तुम्हारा आर्म। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें बाकी चीज़ें स्किप कर देनी चाहिए, तुम बस ये हर दिन जाके यही करो, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनकी तरफ अपना फोकस थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि कपड़े पहनने के बाद सबसे ज़्यादा विजिबल एरिया यही होते हैं, तुम्हारे आर्म्स, तुम्हारे बाइसेप, तुम्हारी नेक और शोल्डर थोड़े अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी दिख रहे होते हैं बाहर। तुम्हें पता लग जाइए कौन सा बंदा मतलब जिम करता नहीं करता, बस उसको शोल्डर देख के, उसके आर्म्स, फोर आर्म्स देख के खासकर। तो इन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा विजिबल है। तुम्हारा फोर आर्म्स जो है वो गर्मियों में हमेशा दिखता रहेगा। तुम्हारे अगर फोर आर्म्स स्किनी है और भले तुम जिम रोज़ जा रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी को बताओगे ना कि तू भाई मैं जिम जाता हूँ, लोग बोलेंगे हैं जिम जिम जाता है तू, ऐसे बोलेंगे तुम्हें। अब सातवीं चीज़ है कि अपने आसपास एक पानी की बोतल रखो ही रखो। अब बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं ना कि अरे भाई तुम्हें 5-6 लीटर पानी का इंटेक पूरा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए कोई नहीं बताएगा। ऐसा होता है कि किचन जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, उससे थोड़ा दूर होता है, तो बार बार पानी पीने के जाने के लिए थोड़ा मतलब हल्की झंझट सी लगती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है एक पानी की बोतल अपने पास रखो। मैं हमेशा एक पानी की बोतल अपने पास रखता हूँ। एक स्टील की बोतल रखना, प्लास्टिक की अवॉइड करना, क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक होते हैं और वो तुम्हारे शरीर के अंदर जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ख़राब हो जाता है, तुम्हारे टेस्टिकल में माइक्रो प्लास्टिक घुस जाते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। तो स्टील की बोतल तुम अपने आसपास रखोगे, यहाँ तुम्हें दिख रही है रोज़, जैसे तुम टेबल पे काम करते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने टेबल पे एक पानी की बोतल रख दो। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुमने कब वो बोतल खाली कर दी। तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आएगा, तुम हाइड्रेटेड दिखोगे सही में। कभी अपने आप को सुबह देखना है, बिल्कुल सुबह सुबह उठ के, कि जब पानी नहीं पिया होता तुमने, 8 घंटे तक पानी नहीं पिया होता, तब तुम्हारी शक्ल कैसी होती है। और फिर जब तुम पानी पियोगे उसके बाद अपनी शक्ल देखना, चेहरे पे चमक होगी, ग्लो होगा। अब नोवा है ग्रूमिंग। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पहले मैं भी ऐसे ही था, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली मैस्कुलिन मैन समझूंगा, और दाढ़ी आती नहीं ढंग से, पैची बेड आएगी, यहाँ यहाँ गड्ढे होंगे, वहाँ वहाँ गड्ढे होंगे, फिर भी इतनी लंबी लंबी उगा लूँगा कि अरे भाई हम तो हैं मैन, हम तो हैं मैस्कुलिन मैन। मैस्कुलिन मैन की दाढ़ी होती है यार। अब देखो, मैस्कुलिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम बहुत गंदे ज़रूर दिखते हो। अगर बियर्ड नहीं आती तो उसको पूरी कटवाओ, शेव करवाओ, जो यहाँ बीच के बाल होते हैं उनको काटो, और यहाँ यहाँ बाल आ जाते हैं उनको भी काटो, तो थोड़ा फेस जो है अपने आप ही थोड़ा क्लीन और हल्का सा बढ़िया दिखता है। अगर बियर्ड आती है तो भाई प्रॉपर बियर्ड आती है तो उसको सेट करवाओ, जो यहाँ से सेट करवाते हैं ना, ऐसे नाई पे जाके यहाँ से मिलवाते हैं जो, वो करवाओ। और बालों के लिए जंगली बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम पे कट बढ़िया लगता है, फेड, टेपर फेड, कुछ भी वो करवाओ। अब 10वीं चीज़ है कि 8 घंटे की नींद लेनी है तुम्हें। अब देखो, बहुत से लोग तुम्हें बताएंगे कि अरे 8 घंटे सो, ये करो वो करो, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताया कि 8 घंटे बेड पे लेटना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 8 घंटे की नींद ले रहे हो, क्योंकि सबको सोने में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, मेरे को कभी कभी 2-2 घंटे लगते थे। तो अगर मैं 8 घंटे, जैसे मान लो अगर मैं 10 बजे बेड पे लेटा हूँ और मैं 6 बजे उठता हूँ, तो वैसे तो मैं 8 घंटे बेड पे लेटा हूँ यार कहने को तो, लेकिन मेरी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई है। अगर मैं 2 घंटे बाद मेरे को नींद आती है तो उस हिसाब से मैं बस 6 घंटे सोया हूँ। तो जो तुम्हारे दिमाग में ना कि 8 घंटे बेड टाइम इज इक्वल टू 8 घंटे की स्लीप, उसको निकालो अपने दिमाग से फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर तुम 8 घंटे का बेड टाइम दे रहे हो बस, तो तुम 8 घंटे की नींद बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और तुम्हें लगता होगा ना कि अरे यार इतनी नींद क्यों आती है, उठने के बाद नींद पूरी क्यों नहीं होती इतनी मेरी, वो इसी वजह से होता है। ज़्यादातर लोगों का यही हो रहा है। वो लोग 10 बजे लेट के बेड पे लेट के सुबह 6 बजे उठ तो जाएंगे, लेकिन वो सोचेंगे मेरी 8 घंटे की नींद ही पूरी हो रही है,
लेकिन उनकी नहीं हो रही। तो इसलिए अपने आप को कम से कम 9 घंटे का बेड टाइम दो और 8 घंटे की नींद दो। अब 11वां है कम्युनिकेशन। अब देखो, हाँ पता है कि ये थोड़ा इतना लुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भले ही मैं बेकार दिखता हूँ, मैं पूरा गंजा दिखता था उस टाइम, लेकिन फिर भी लड़कियों के प्रपोजल मुझे आ रहे थे क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बढ़िया थी। मैं फ्लर्ट वगैरह करता था अच्छे से, मैं कॉन्वो अच्छे से कैरी करता था। और मैं ये बहुत बारी बोलता हूँ, तुमने भी अपने कॉलेज, अपने स्कूल में देखे होंगे ऐसे लड़के जिनको देख के तुम्हें लगता हो कि अरे यार इससे बड़े तो मैं दिखता हूँ, लेकिन इसने कैसे पटा ली ये लड़की, अरे यार इससे बड़े तो मैं दिखता हूँ यार, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए यार। तुम्हें लगता होगा ऐसा देख के। फ़र्क यही है कि उन्होंने बात कर ली या उनको बात करनी आती थी, और तुम स्कूल में आए चले गए, कॉलेज आए चले गए। मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट तरीका है किताबें पढ़ना और सही में रियल लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करना जो किताबों में लिखी हुई हैं, और देखना कि क्या सबसे बेस्ट काम करता है। अब आखिरी है सनलाइट। अब लोग क्या करेंगे, लोग दिन भर अपने बस कमरे में बंद रहेंगे, पर्दे वगैरह लगे होंगे, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, और ऐसे कमरे होंगे जहाँ पे सुबह भी लाइट जलाने की ज़रूरत पड़े। देखो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ, मेरा कमरा कैसा है। और मेरा कमरा तुम देखोगे लाइट बंद रहती है सारी, और जितना हो सके मैं उतना नेचुरल लाइट को आने दे देता हूँ। तो इससे मैं 24 ऐसे कह सकते हैं, मैं 24 घंटे मैं धूप में रहता हूँ। देखो, सुबह की धूप से, ये मेरा हल्का सा ब्रो साइंस है, एक चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आता है सुबह की धूप से, जो सुबह की 6 बजे वाली धूप होती है। और धूप से विटामिन डी, जिससे तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब सनलाइट को लेकर लोगों के 2 मिथ होते हैं। एक तो पहला कि अगर देखो ऐसे सूरज वहाँ अगर ढलने को है तो यानी अभी मैं सनलाइट नहीं ले रहा हूँ। मतलब अगर मैं अभी ऐसे बाहर आऊँ अपने घर के थोड़ा और खुले आसमान के नीचे आऊँ तो मैं सनलाइट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सूरज वहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को। तो देखो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर मैं डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं बैठा हूँ तो मैं सनलाइट नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ऐसे बैठा हुआ हूँ और धूप वहाँ है तो भी मैं सनलाइट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर सनलाइट होती नहीं यहाँ पे तो एक बार हल्का सा दिमाग लगाओ, तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा होता अगर सनलाइट यहाँ पहुँच नहीं पाती। तो अगर तुम खुले आसमान के नीचे हो और भले ही तुम पे डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो, भले ही लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे यार वो अभी तो बादल आ रखे हैं, काले बादल आ रखे हैं, अभी धूप नहीं है बाहर, लेकिन जब फ़ोन बाहर निकालते हैं तो फ़ोन कुछ दिखता नहीं, उनको ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब यही है कि धूप है बाहर, धूप नहीं होती तो तुम नहीं देख पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें धूप लेने के लिए बिल्कुल धूप के नीचे खड़ा होना है। धूप जैसे यहाँ डायरेक्ट नहीं आ पा रही, लेकिन सनलाइट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख पा रहा है, तुम्हें दिख पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अरे धूप बहुत ख़राब होती है, धूप नहीं लेनी चाहिए, अरे टैन हो जाओगे, ये हो जाओगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, और सनस्क्रीन लगाओ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि सनस्क्रीन के पीछे ऐसे ऐसे केमिकल लिखे हुए हैं जो लोग पढ़ ही नहीं पाते, जिन लोगों को प्रोनाउंस करना ही नहीं आता, ऐसे केमिकल लिखे, उनको पता ही नहीं वो क्या लगा रहे हैं अपनी चमड़ी पे। दूसरा ये है कि सनलाइट यानी धूप इस धरती पे तब से है जब से इस धरती पे ज़िंदगी है। ह्यूमन छोड़ो, तुम डायनासोर छोड़ो, जब से ज़िंदगी है, सबसे पहली ज़िंदगी जब भी आई होगी इस धरती पे, उसने धूप देखी है। तो मैं भरोसा एक ऐसे रैंडम केमिकल की जगह एक ऐसी चीज़ पे लगाऊंगा जो इस धरती पे करोड़ों लाखों अरबों सालों से है। टैन होना ज़्यादा पसंद करूँगा, काला होना ज़्यादा पसंद करूँगा कोई रैंडम केमिकल अपने चमड़ी पे लगाने से बढ़िया। अगर देखो तुम्हें डॉक्टर ने बोला है तो लगाओ, लेकिन लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। बस रेडिट पे 1-2 आर्टिकल पढ़ लिए या इंस्टाग्राम पे ऐसा इन्फ्लुएंसर देख लिया जिसको सनस्क्रीन वाली कंपनी ने स्पॉन्सर मारा है, और वहाँ से उनको लगा अरे भाई सन ख़राब है भाई, और सनलाइट नहीं लेनी चाहिए, धूप में नहीं रहना चाहिए। दोपहर की धूप होती है थोड़ी ख़राब, उस टाइम अवॉइड करो, मैं ये बोलूँगा। लेकिन जो सुबह की धूप है अच्छे से लो, जो शाम की धूप है जैसे अभी की है उसको भी अच्छे से ले सकते हो तुम अगर लेना चाहो तो। क्योंकि तुम्हें और देखो ना, हमारे पापा हमारी मम्मी ने या उनके पापा उनकी मम्मी ने कभी सनस्क्रीन देखी भी नहीं होगी अपनी, जब वो हमारी उम्र के थे। और मेरे दादा तो किसान थे, उन्होंने तो कड़ी धूप में इतना काम किया होगा। दोपहर की धूप जिसको मैं बेकार बोल रहा हूँ, वहाँ भी उस टाइम भी इतना काम किया होगा, इतने लथपथ हो गए होंगे पसीने से। लेकिन अगर उनकी स्किन देखोगे अभी तो अभी भी कितने 85 साल के हो गए वो, और इतनी तगड़ी स्किन है, कितनी ग्लोइंग स्किन है। हाँ, धूप से यूवी रेज़ वगैरह ज़रूर निकलती हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने मतलब जब से जीवन है इस धरती पे तब से सूरज है, तो हमारी बॉडी ने या किसी भी जानवर की बॉडी ने अपने तरीके निकाल रखे हैं इसको टैकल करने के लिए। जो हमें टैनिंग होती है, जो हम धूप में रहने का थोड़ा सा हल्का सा काला हो जाता है, वो इसीलिए होती है। वो टैनिंग होती है इसलिए यूवी रेस से बचने के लिए, यूवी रेस से बचाने के लिए अपने आप को। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियो चेकआउट करो।
और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।